अमेरिका ने बेड़ा गर्क कर दिया। और कहा अमेरिका ने बेड़ा गर्क किया, जो हराम के पैसों के तिक्के खा रहे हैं, इसने तेरी जिंदगी के अंदर बिगाड़ पैदा करके रख दिया। यार को तोहफा देने के लिए बैल का सोना बेच रहा है, पिकनिक मनाने के लिए बाप की जेब से पैसे निकाल रहा है। दोस्तों ने कहा तेरे से खाना खाएंगे, उकाड़े नहीं खाना, साहिवाल जाके खाना है। पैसे कोई नहीं, माँ की मुंदरी बेच दी, बाप के घर से जहेज लेके आई थी, बीवी की बालियां बेचकर वो अल्ले थल्ले उड़ा रहा। तुझे क्या मौत याद नहीं? रात को 12 हंसो नहीं, रात को 12 बजे तुम घर जाते हो, बीवी बैठी होती है, ये मूर्ति है, ये कोई पागल है, तो इसे मुलाजिम रख रखा है, इसे महीने की तनख्वाह देता है, ये दिन भी तेरी नौकर, रात भी तेरी नौकर, बर्तन गंदे तू करे मांझे, ये रोटी की भूख तुझे लगे पकाइए, गर्मी के अंदर एसी रूम से तू बाहर ना निकले, ये चूल्हे के पास बैठी रहे, तेरे कपड़े धोए, तेरा बिस्तर साफ करे, तेरे कमरे को साफ करे, फिर भी ये तेरी पाँव की जुत्ती है। और बकवास ना कर, इसे बकवास ना कर, इसे पाँव की जुत्ती ना बना, इसे कुत्ती ना बना। अगर मर्दों के सर पर खुदा ने ताजे नबूवत सजाया, तो औरतों की गोद को अल्लाह ने नबियों का पगोड़ा बनाया है। पता नहीं किस नगर में चल पड़े। पत्थर को भी खुदा का डर पड़ता है, वो भी लुढ़क पड़ता है ऊपर से नीचे। उसकी हैबत और जलाल को देखकर पत्थरों में से भी पानी निकलने लग जाता है। तो कैसा इंसान है, तेरी आंख है कि पत्थर है? जिंदगी गुजर गई, हुकूमतों की बैठे सोच रहे हो क्या बनेगा, और भाड़ में जाए बने कुछ ना बने, अपनी सोच इस 5 फीट के वजूद का कब्र के अंदर क्या बने। नबी का दौरा दमाद है, 82 साल की उम्र है, शानों वाला उस्मान गनी। कौन? उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। 4 दिन मदीने से बाहर रहे, 5वें दिन आए, मस्जिद नबी में आके हाजिरी दी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखे बगैर घर नहीं जाने का। अल्लाहु अकबर। चेहरे का रंग पीला पीला लगा, चेहरा उतरा उतरा लगा, पेट के साथ कमर के साथ पेट लगा नजर आया। हज़रत बिलाल के कंधे पे ठोड़ी रखी, कान में कहने लगे, ए बिलाल, मैं ऐसा तो नहीं छोड़ के गया था जैसी हालत नजर आ रही है। बिलाल ने होका भरा, हज़रत उस्मान के कान में कहने लगा, मैं तुझे क्या बतलाऊं, आज 4 दिन हो गए पेट में रोटी का टुकड़ा नहीं गया है। सैयदना उस्मान गनी रोता हुआ अम्मा आयशा के दरवाजे पे चला गया। दरवाजा बजाया, कौन? माँ तेरा बेटा दरवाजे पे आया। बिला बता उस्मान क्या बात है? अम्मा बिलाल यूं कह रहा है का हक है। घर में आते हैं, चारों तरफ घर की हालत को देखकर, चूल्हे की आग बुझी देखकर बिस्तर पे चुपके से लेट जाते हैं। अल्लाहु अकबर। कभी मुझे यूं नहीं कहा, तेरी नहुसत की वजह से रिज़्क़ उठ गया, जिस तरह तू मैं घर जाके कहते हैं जब से घर में आई तूने मेरे घर का बेड़ा गर्क करके रख दिया। ना बिस्तर पे आके लेट जाते हैं, कभी उई की ना आई की, जब ज्यादा भूख लगती है मुसल्ला बिछा के खड़े हो जाते हैं। सीधे बिलाल घर गए। 4 दिन के बाद बिलाल, उस्मान की घरवाली को पता था 4 दिन के बाद आया है, छेती छेती जल्दी रोटी पका के दस्तरखान लगा दिया। सैयदना उस्मान गनी हया वाले दमाद ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंखों में आंसू आ गए। अम्मा आयशा के हुजरे की तरफ मुंह करके कहने लगा, ये कैसी वफा है, ये कैसी लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये कैसी गुलामी रसूल है। वो भूखे रहे, उस्मान तू पेट भर के खाना खाए, प्यार कैसा। सहाबियत का रिश्ता अपनी जगह, दोहरा दमाद है। या तो बूढ़ा ससुर आके खड़ा हो जाए, दमाद उठ के सलाम नहीं लेता, या तो बूढ़ा ससुर हाथ में बैग पकड़ के खड़ा है, दमाद ऐसा बेगैरत हो गया उसके हाथ से बैग नहीं पकड़ता, शान में कमी आ जाएगी।
दूसरे कमरे में बीवी जाके मिन्नत करती है, मेरे अब्बू जी आए, गुस्सा ना करियो, बाद में मार लियो, मेरे बाप के सामने मुझे झिड़की ना दियो, घर का मंजर देख के मेरा बाप चला जाएगा, रातों की नींदें उड़ जाएंगी। ऐसा बेहया है, जान जान के तमाशे करता है, बर्तन जमीन पे मारता है ताकि पता लगे इसकी बेटी सुखी नहीं रह रही।